guys, welcome back to another episode of Up Close and Personal with Sakshi. आज के हमारे गेस्ट है एडमिनो, जो कि है हमारे गॉडला की ई स्पोर्ट्स प्लेयर BGMI। एडमिनो को हम पूछने वाले हैं some personal, professional, private, I don't know, confidential questions. So let's get started. What orgs have you been in? Which was your first org? से आपकी हाईएस्ट सैलरी क्या थी? तो आप किसको डेट कर रहे हैं? आपकी फेवरेट ई स्पोर्ट्स प्लेयर कौन है? गॉडलैक में who's your bro, who's your brother, who's your भाई? तो एडमिनो, आपके बैंक अकाउंट में अभी कितने पैसे हैं? जब से आप गॉडलैक आए हो, क्या आपको दूसरे ऑर्ग से ऑफर्स आए हैं या किसी ने आपको पोच करने की कोशिश करी है? नमस्कार देवी सज्जनों, स्वागत है आपका साक्षी जी के पॉडकास्ट में। और मैं हूं एडमिनो, जिसको तो आप जानते होंगे, और इनसे इनका इंट्रोडक्शन ले लो। आपका मैं नाम क्या? छोटी मोटी क्रिएटर हूँ गाइस। कंसिस्टेंट रहो, आप भी ऊपर आ पहुंच जाओ। जाओ। तो एडमिनो जी, पहली बात तो रहने दे यार, इनको मैं बेटी नहीं देती हूँ। हाउ डिड यू बिकम एन ई स्पोर्ट्स प्लेयर? देखो, सिंपल सा फंडा है अपना, एक ही गोल है, पैसा। ठीक है, पैसा मतलब बचपन में था मेरा, और मेरे को स्टेज पे भी जाना था, मतलब एक बड़ा नाम बिल्ड करना था, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक बच्चे का रहता है कि वो ऊपर आए और अपने आप को मतलब ऐसा परफॉर्म करे कि उनके पेरेंट्स प्राउड फील करें। तो मेरा स्टार्टिंग से तो सबसे पहला पैसा था। और दूसरा था कि लोग मेरे को जाने, क्योंकि मेरे को पहले क्रिकेट का शौक था। तो पहले मैंने क्रिकेट किया, फिर उसके बाद थोड़ा मेरा इंजरी हो गया, तो मम्मी ने मेरा क्रिकेट बंद करा दिया। और आई वॉज लाइक मम्मा बॉय। ठीक है, अभी नहीं हो क्या अभी भी हूँ, बट आई एम लाइक अ मम्मा बॉय। ठीक है, तो मम्मी ने मना कर दिया, तो मैंने वो छोड़ दिया। फिर मेरे को कंप्यूटर में इंटरेस्ट आया, फिर मैंने कंप्यूटर ट्राई किया, लेकिन फिर गेमिंग में ज़्यादा आ गया। तो मतलब गेम में स्टार्टिंग से मतलब पीसी वगैरह खेलता था, जो अपन जाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कैफ़े वगैरह पे। तो वहाँ पे 5-5, 10-10 रुपये लेके खेलते थे। तो वहाँ से शौक था। फिर मोबाइल पे भी ऐसे ही चलता रहा। फिर मतलब अचानक से आया मेरे को दिमाग में कि मतलब दिमाग में क्या, मेरे क्लास में डिस्कशन होता था कि ये गेम आया है, तो मैंने खेलना स्टार्ट किया। फिर आज यहाँ पे पैसे तो है इसके गाइस, ये वीडियो में आने के लिए भी पैसे मांग रहा था मुझसे। तो व्हाट ऑर्ग्स हैव यू बीन इन? व्हिच वाज योर फर्स्ट ऑर्ग? तो मेरी फर्स्ट ऑर्ग T1 में थी GE ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, फिर उसके बाद राइवलरी, फिर केमिन, फिर OR। मतलब मेरा ग्राफ ऐसे गया हमेशा। फिर अब गॉडलैक सीधा ऐसे ही आया। ये तो आप OR से गॉडलैक कैसे पहुंचे? वेल, मेरा तो OR के साथ ही रहने का स्टार्टिंग से प्लान था, जब जेली यहाँ आया था, क्योंकि मेरे को प्रूफ करना था कि जेली भाई आराम से, ठीक है। तो मुझे ऐसा था कि जेली भाई से रिवेंज लेना था कि मेरे को छोड़ के गया। टेकिंग रिवेंज फ्रॉम जेली, ठीक है। मेरे को छोड़ के गया था, इसलिए मेरे को रिवेंज लेना था उससे। तो रिवेंज लिया भी, लेकिन मैं भी बाहर हो गया था BMPS में। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि OR का कुछ मतलब इशू था, तो उन्होंने ऑपरेशंस बंद कर दिए। फिर काइंड ऑफ मैं अपनी टीम के साथ इधर उधर घूम रहा था। फिर मेरे को एज यूजुअल पोच कर लिया गया। ठीक है, पोच तो नहीं, मतलब मेरे को जेली ने ऑफर डाला कि ये है, सब अच्छा है, तो मैं फिर आ गया इधर। और आपने जी क्यों छोड़ी? वेल, जी में ऐसा था कि उस समय मतलब अचानक से कोई अंडरडॉग डायरेक्ट T1 और में जाता है, तो ऑब्वियसली उस पर एलिगेशन लगते हैं। तो मेरे पे भी बहुत लगे थे कुछ मसीहास की तरफ से। उसने पास में हैक किया था, उसके टीममेट्स ने हैक करा था, उनके साथ में उसने खेला, उनके साथ में मिला हुआ था। क्या पक रहे हो माँ? बट मतलब जो कंटेंट क्रिएटर्स रहते हैं, उनका काम ही रहता है कि मसाला उठाओ और कुछ की कुछ फेल दो। तो उस वजह से मेरा थोड़ा वो हुआ था। तो क्या एलिगेशन? हैकिंग एलिगेशन। तो फिर उसके बाद मैंने इनसेन और हाइड्रा में भी ट्राई आउट दिया, बट मैं भूल गया था कि मेरे एग्जाम्स है। तो फिर मैंने एग्जाम्स खत्म किया और फिर वापस स्टार्ट किया था। तो आपकी क्रश कौन है? पैसा। has to be a girl. देखो, सीरियसली बताऊँ, मैं जब मैं 8th में था, हाँ, मतलब 6 से 8th तक एक मैंने मतलब जो ऐसा नॉर्मली रहता है बच्चों का, तो मेरे को एक पसंद आई थी। बट 8th के बाद मैंने काइंड ऑफ पढ़ाई में थोड़ा, क्योंकि लॉकडाउन आ गया था, तो पढ़ाई से थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, तो फिर मैं स्कूल नहीं गया। फिर मेरा पूरा दिमाग गेम और पैसे पे था। ठीक है, तो उसके बाद से मतलब अब समझ लो, जो बंदा 2-3 साल से मतलब किसी से मिल नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली उसको इतना वो नहीं आएगा कि क्रश या ऐसा कुछ ना। मैं इतना मतलब इंस्टा वगैरह चलाता हूँ, मैं बस यूट्यूब, या तो कभी मैं क्रिकेट वगैरह खेलने चला जाता था, मतलब कॉलोनी में, या तो गेम खेलता रहता था। तो मतलब ऐसा कभी मेरे दिमाग में आया नहीं क्रश वाला। और अब इतना बड़ा हो गया कि अभी भी वो ऐसा आ नहीं रहा है। पता नहीं फ्यूचर में कोई मिले ना मिले, क्या पता। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये एक सेगमेंट है विच इज कॉल्ड किल मैरी मीट अप। गॉडल गर्ल्स में से आपको एक को किल करना है, एक को मैरी करना है, नॉट लिटरली, जस्ट लाइक Imaginary. सम ऑफ द, हाँ, इमेजिन।
आंटी आए हैं सारी की सारी कैसे करूंगा? तू बच्चा अजीब है। तू हाँ तो वही, मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ। मैं कट करने वाली हूँ। मैं तो बच्चा हूँ। ये पिन पुंदरी भाई जरूर डलना चाहिए, ठीक है? एडिट करता है मेरी। जो भी आप एडिटर हो ये जरूर डलना चाहिए। अच्छा हो मैं सुबह से पहले मर जाऊँ तो। एंड मीटअप बड़ी बड़ी दीदियाँ हैं, ठीक है? बड़ी बड़ी दीदियाँ हैं, अब इनसे तो मैं कुछ करूँगा नहीं। आप मेरे को बस आशीर्वाद दीजिए, ठीक है? No, you have to do it. Kilmari meetup. हाँ हाँ बोलिए। From Goddard Girls, and you understood, no? And meetup is just like chilling, hanging out. Someone who's like fun to like just hang out with. वैसा. ठीक है, तो ऑप्शन तो Goddard दीजिए। Girls में से कौन है? डॉबी, मीजो, मैं और बच्चू। मुझे पता है मैं किल कैटेगरी में जा रही हूँ। देखो डॉबी जी थोड़ी दिमाग वाली लगती है मेरे को, ठीक है? तो उनसे मैं मैरी कर लूँगा, ठीक है? क्योंकि दिमाग वाला पार्टनर चाहिए होता है हमेशा, ठीक है? बाकी आपके साथ कॉफ़ी पे चला जाऊँगा, लेकिन पैसे आपको भरने पड़ेंगे, ठीक है? तो मीटअप, ओके मीट। कुछ गिफ्ट वगैरह भी दे देना, जैसे आपने वो क्या नेट एंड कौन सी वाली चॉकलेट थी वो, हाँ फ्रूट एंड नट वाली, ठीक है? वो Oh, ये प्रैंक कॉल वीडियो की बात कर रहा है। Hi, it's Priyanshi. I had called you. So this is for a chocolate brand. I can't reveal the brand right now. क्या आप चॉकलेट खाते हो? हाँ वैसे कभी कभी इतना नहीं। हमारे चॉकलेट के फ्लेवर्स होंगे लाइक फ्रूट एंड नट एंड लाइक कैरमेल, और आपको ऐसे बोलना होगा चॉकलेट किंग ईट्स चॉकलेट। और क्या बचा? किल। किल। यार दोनों में से जो भी मर जाए प्लीज। मैं क्या ही बोलूँ इसमें, और भी कोई है क्या? को बात तो मेरी दोनों से नहीं होती है, दोनों मर जाओ, ठीक है? ठीक है ना, अब तो जो होगा मर जाएगा, अब मैं कैसे बोलूँ? किसको पहले मारना है? अरे दोनों मरे एक साथ मरे, मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे वो होता है ना कि आप किसको बचाओगे, दोनों रस्सी काटूंगा, ठीक है? मीजो एंड बच्चू if you're watching. सॉरी यार, इनका कंटेंट है, इनको बनना, ठीक है? ठीक है, अब तक की आपकी जितनी भी सैलरी और इनकम मिलती थी आपको, सब में से आपकी हाईएस्ट सैलरी क्या थी? ये बड़ा, मैं एक हीरो एक्सट्रीम की बाइक खरीद सकता हूँ, ठीक है? इतना मेरा हाईएस्ट सैलरी था। ठीक है, ओके। एंड व्हाट्स द हाईएस्ट जो आपने पूरे एक मंथ में कमाया है, लाइक थ्रू मल्टीपल व्हाटएवर सोर्सेज ऑफ इनकम एंड एवरीथिंग? वेल, अगर मेरे षड्यंत्र मिला के और टूर्नामेंट विनिंग्स मिला के अगर किया जाए तो मैं 2 हीरो एक्सट्रीम की बाइक खरीद सकता हूँ। तो आप किसको डेट कर रहे हैं? मैं अमर भाई को, ठीक है? आपकी गर्लफ्रेंड कौन है? वैसे तो कोई नहीं है, सही में कोई नहीं है, क्योंकि मेरे मतलब जिंदगी में कुछ उसूल रखने चाहिए, ठीक है? तो मेरा सबसे पहला ये है कि जब मैं 21 से ज़्यादा का हो जाऊंगा तब ये सब मैं स्टार्ट करूंगा। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरी जो लाइफ है वो बिल्ड हो जाए, थोड़ा मतलब इनकम रेगुलरली आता रहे, चाहे मैं काम करूँ चाहे ना करूँ, बट ऐसा होता नहीं है। तो उसके बाद अपन ये सब चीज़ों में पढ़ेंगे, ठीक है? और पहली बात तो आप तो मेरे टाइप की नहीं हो, तो वो तो रहने इवन यू आर नॉट माई टाइप, ओके? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको किस टाइप की लड़कियां पसंद है? देखो सबसे पहले तो आप मेरे टाइप के बिल्कुल नहीं हो, ठीक कि है? तू भी मेरे टाइप का बिल्कुल नहीं है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है जो रेड फ्लैग है मेरी नज़र पे। मेरे को थोड़ा ऐसे धार्मिक लोग ज़्यादा पसंद है, जो धार्मिक रहते हैं ना। आप तो धार्मिक नहीं हो ना, इसीलिए बोला था मैंने, मैं ठीक है? हूँ। अरे हाँ, कटहल मेरा। तो मेरे को धार्मिक लोग ज़्यादा पसंद है, और उसके बाद तो बाकी देखा जाए। मतलब क्या, मतलब डिफाइन करो, मतलब वॉट क्या, जो भगवान से जुड़े रहे, जो तो सच्चे दिल के हो। मैं हूँ, मतलब मैं मंदिर जाती हूँ, मैं प्रे करती हूँ, मुझे हनुमान देखो चालीसा कुछ होता है आता दिखावे। तो आप दिन में कितने बार मंदिर जाते हो? मैं हफ्ते में या महीने में 1-2 बार जाती हूँ। हफ्ते में, महीने में, वैसे नहीं किया ना। मैं हर ट्यूसडे जाता हूँ, मंडे जाता हूँ और सैटरडे जाता हूँ। ओके, सो यू वांट समवन हु गोस टू मंदिर लाइक 3 टाइम्स अ वीक? और भी हो सकता है, मतलब लोगों के अलग अलग चॉइसेस रहते हैं, कुछ लोग डेली जाते हैं, कुछ लोग कभी कभी जाते हैं। एंड लाइक डज शी हैव टू नो कुकिंग एंड ऑल ऐसे सब? मतलब मेरे अंदर है क्वालिटी, मैं खाना वगैरह बना लेता हूँ, तो ऑब्वियसली चाहूँगा कि वो भी रखे। मेरे को मेरा फीमेल वर्जन चाहिए, इन शॉर्ट, बस, ठीक है? बेस्ट। ओह, ऑल द बेस्ट। और तो आपके टर्न ऑफ क्या है? मतलब टर्न ऑफ मतलब जब भी आप एक जो अभी लेटेस्ट कंट्रोवर्सी हुई थी, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मतलब जब भी आपने देखा, आपको पता चला, व्हाट डिड यू थिंक अबाउट इट? वैसे तो हम लोग इतना कंट्रोवर्सी में पढ़ते नहीं हो ना, मैं पढ़ा हूँ कभी इन सब चीज़ों में, बट इतना समझ गया कि कभी उससे मत झगड़ा करना जो तुम्हारे बहुत ज़्यादा क्लोज रहा है, समझ रहे हो? वरना तो पहले जाओगे आप भैया। आपकी फेवरेट ई स्पोर्ट्स प्लेयर कौन है? वेल, मुझे
अगर आप गेम प्ले मतलब बीजेएमआई बोला मतलब पबजी गेम प्ले के हिसाब से अगर पूछोगे तो वैम्पायर स्पोर्ट्स का एक टोनी के और स्वेप्स है, वो मेरे को पसंद है, और एक करेलो अल्फा 7 में। जब से आप गॉडलैक आए हो क्या आपको दूसरे ऑर्ग से ऑफर्स आए हैं या किसी ने आपको पोच करने की कोशिश करी है? बट मैं मतलब ये काइंड ऑफ मेरे लिए ये जगह बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है कि मेरे को प्रोग्रेस करने में बहुत हेल्प करेगी अपार्ट फ्रॉम ई स्पोर्ट्स, इसलिए मैं इधर स्टिक रहूँगा जब तक मेरे को लात मार के नहीं भगा दिया जाएगा। और अगर किसी ने डबल ट्रिपल पैसे ऑफर किए तो? नहीं मतलब पैसा मेरे को उतना प्यारा नहीं है, मतलब है इतना ज़्यादा, बट इतना भी नहीं है कि अगर मेरे को कोई ऐसा, क्योंकि जो भी इतना पैसा मारता है वो ज़्यादा समय तक नहीं रहता है मेरे हिसाब से, तो जो मेरे को कम दे रहा है लेकिन ज़्यादा समय तक दे रहा है वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। आपकी फेवरेट कंटेंट क्रिएटर कौन है इन गॉडलैक एंड आउटसाइड गॉडलैक? तो आउटसाइड गॉडलाइक तो मैं बोलूँगा तो जोकर के हवेली भाई रहेंगे, क्योंकि उनकी जो एनर्जेटिक चीज़ें रहती है और जो यूनिक कंटेंट रहता है उसको मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। और गॉडलाइक में फ़िलहाल कोई ऐसा है क्या? आप तो नहीं हो? I'm not even expecting, you don't have good taste in content. तो है कोई गॉडलाइक? है कोई गॉडलैक? कोई है क्या? Shit. यार गॉडलाइक में तो एंकी भाई, एंकी भाई यूपी। तो गॉडलैक में आने के बाद BGIS टूर्नामेंट में हम क्वालिफाई नहीं हो पाए और तुमसे बहुत एक्सपेक्टेशंस थी हम सब की, तो तुमने उसको कैसे टैकल किया? मतलब बुरा तो लगा था क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम बाहर हो जाएंगे, बट अप्स डाउन की वजह से हम लोग बाहर हो गए। और तो अगर हम लोग थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते तो शायद से ऐसी सिचुएशन ना आती, बट कोई बात नहीं, वो होता गया, लेकिन उसके बाद तो अच्छा हुआ। ठीक है, तो फाइनली 2.5 years बाद BMPS में हम क्वालिफाई हुए। उसमें फर्स्ट डे मैं पर्सनली भी मैचेस बहुत ऐसे गौर से देख रही थी। फर्स्ट डे हमने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस किया, वाज डैम एक्साइटेड। सेकंड डे भी हमने डिसेंट किया, फिर भी हम फर्स्ट पोजीशन में थे। थर्ड डे क्या हो गया कि हम ना ही ट्रॉफी ले पाए, हमने फर्स्ट पोजीशन भी लूज कर दी। फर्स्ट डे हम लोग बिल्कुल फ्रेश माइंड से खेल रहे थे, इसलिए हमारा मतलब डोमिनेशन काइंड ऑफ परफॉर्मेंस आया था। सेकंड डे हम थोड़ा वो पोजीशन को मेंटेन करने के लिए खेल रहे थे, तो हमारे एवरेज मैचेस गए थे। और थर्ड डे हम मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि हमें ये टारगेट कर देंगे, तो हम थोड़ा शफल किए ड्रॉप्स वगैरह, जिस वजह से हमारा थोड़ा मोमेंटम वगैरह ब्रेक हुआ। इस वजह से वो हम मतलब लास्ट 2 या 3 मैचेस तक हम वो कोप अप नहीं कर पाए, इसलिए हम मतलब थर्ड आए। बट अच्छी बात है ये किया ताकि अगले जो टूर्नामेंट्स आएंगे उसमें हमें ये सीख मिली है कि हम ये चीज़ें फिर से रिपीट ना करें। तो हम हर एक अगर काइंड ऑफ बुरी चीज़ है तो उसको अपने लिए बेस्ट से बेस्ट सोच के चलते हैं। अगर अपन जीतते हैं तो अपन को मोटिवेशन मिलता है, अगर अपन हारते हैं तो अपन को सीख मिलती है। आपका सबसे बेस्ट फैन मोमेंट क्या रहा है अब तक का? बेस्ट तो ये रहा है कि मतलब मेरे मतलब ऐसे घर वाले काइंड ऑफ वॉक पे जा रहे थे और उन्होंने किसी को देखा और वो मेरी स्ट्रीम देख रहा था, तो मतलब उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे तेरे को लोग देखते हैं मतलब लोकेलिटी में, तो वो मेरे लिए अभी तक का बेस्ट था। एंड वियर्डेस्ट फैन मोमेंट? वियर्डेस्ट तो होते रहते हैं, मतलब ऐसे हाथ मिलाते हैं, हेलो एडमिनो भाई, टोनी भाई कैसे हैं? तो वो थोड़ा वियर्ड रहता है मेरे लिए। ओके, अगर कोई लड़की देख रही है या किसी को आप पसंद हो, हाउ शुड शी रीच आउट टू यू? लाइक शुड शी कम अप फ्रंट, शुड वी साइड इनटू योर डीएम्स, लाइक व्हाट शुड शी डू? सबसे पहले तो आपको 2 साल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरा वो वाला समय नहीं है और उसके बाद में देखी जाएगी। अगर आप 2 साल वेट कर लिए तो फिर ज़रूर आ जाऊँगा। व्हाट इफ शी इज लाइक रियली लाइक एकदम पैसे वाली, शी इज रेडी टू लाइक टेक यू आउट फॉर डिनर? ना, वैसे लोग बहुत ज़्यादा अहंकारी होते हैं, ठीक है, तो पैसे तो पसंद नहीं है, ठीक है, पैसे वाले ना आप, इसलिए। और 2 साल बाद लेट्स से आपको 2 साल बाद आपको कोई पसंद आ गई फाइनली, जो आपकी टाइप की हो, धार्मिक हो, जो हफ्ते में 3 बार मंदिर जाए, कुकिंग करे एंड एवरीथिंग, आप उसको कैसे प्रपोज करोगे? 2 साल में सीख जाऊंगा, तब देखा जाएगा। अब इसमें मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है भाई, ठीक है। तो आज तक का सबसे एक्सपेंसिव चीज़ क्या है जो आपने खरीदी है? वेल, जो मेरे दिल के करीब बहुत है वो मेरा डॉग रहेगा, क्योंकि मेरे को काइंड ऑफ मैं डॉग लवर हूँ और वो मतलब जब भी मैं उसके पास जाता तो इतना मासूम और इतना प्यार से वो मेरे को देखता है कि मतलब दिल भर आता है उसी चीज़ में। व्हाट ब्रीड? लैब्राडोर। क्यूट। तो एडमिनो, आपके बैंक अकाउंट में अभी कितने पैसे हैं? अमर भाई मेरे बैंक पे कितने पैसे हैं? 2 करोड़ बोल रहे हैं। 2 रुपए पड़े हैं। खुद नहीं पता मेरे को तो अभी। ठीक है, तुम्हारे बैंक अकाउंट तुम एक्सेस नहीं करते? मम्मी के उसमें बस अभी एक बना है। मम्मा's boy, मम्मा। 17 का था ना। गॉडलैक में who's your bro, who's your brother, who's your भाई?
अमर भाई रहेंगे क्योंकि वो धार्मिक है मेरे जैसे, इनके ऐसे नहीं, मेरे से धार्मिक है। मेरे पे अटैक मत करो। जिसका पॉडकास्ट है उसको तो थोड़ा खिलाना ही पड़ेगा ना, तो अमर भाई रहेंगे। और आपने एक ही पूछा था तो एक ही बताऊंगा। तो गाइस ये था अप क्लोज एंड पर्सनल विद साक्षी फीड @मीनू। बताओ कमेंट्स में नेक्स्ट किसको लेके आओ एंड लाइक करें और सब्सक्राइब करें।